हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ओम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम बात की सरलीकरण में उन सभी टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ग्रुप डी वाले बच्चे बार बार बोल रहे हैं, ग्रुप डी वाले एसएससी 10+2 और एनटीपीसी वाले बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देख के जाए। इन वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सर रूट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, हमसे होते नहीं। तो आज सभी रूट वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। उससे पहले समझते हैं रूट होता क्या है, कैसे सोल्व करें। ठीक है, ध्यान से देखो। रूट वाले क्वेश्चन जैसे रूट ए लिखा मैंने, तो इसको और क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। जिन बच्चों को पता नहीं है वो देखें, जिन बच्चों को पता है वो समझे आगे तक। ठीक है, रूट ए को लिख सकते हैं a की पावर 1/2। ठीक है, करनी को ध्यान से समझे। इसका मतलब होता है पावर में हाफ। अगर पावर 1/2 लगाते हैं तो इसका मतलब है रूट हट गया। रूट का मतलब ही होता है हाफ पावर। ठीक है, अगर इसी बात को मैं इस तरह से लिख दूं, मान लो कोई भी चीज़ है, मैंने लिखा 3 से गुणा करके, तो 3 रूट ए लिखा इस तरह से। और एक और चीज़ ले लेते हैं इसी टाइप से, ये रूट के अंदर ये वाली, क्या ये दोनों बात एक ही है क्या? जो भी बच्चे ये बोल रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि सर दोनों बात एक है, इनका ध्यान रखो। अगर बाहर की साइड है, इसके अंदर नहीं डला हुआ, तो इसका मतलब होता है रूट 3 गुणा रूट ए, या फिर क्या बोलेंगे या इसको बोलेंगे कितना। देखो अभी रूट ए को क्या लिखा, a की पावर 1/2 आप होता है रूट का मतलब। इसे करनी भी बोलते हैं, इसका मतलब भी कितना होता है हाफ। ये ध्यान रखो। तो इसको लिख सकते हैं 3 a की पावर 1/2। तुम बोलोगे यस सर हमें समझ में आया, 1/2 लिख सकते हैं रूट 2 a की जगह, तो इसको ये लिखा जा सकता है। तो सर इसको कैसे लिखें, देखो एक बार, अगर ये इस रूट के अंदर डला हुआ है तो तुम क्या करोगे, सर ये रूट के अंदर है तो इसका क्या करें, तो इसको सीधे कहाँ ले जाओ, पावर में। देखो जब रूट के अंदर कुछ नहीं था तो पावर कितनी आती है, हाफ। हमेशा याद रखो, अगर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो वो बट्टे में जाएगा, तो इसकी पावर क्या लगेगी, 1 की पावर 1/3। ऐसे ही कुछ भी होता, मान लो यहाँ रूट में डला होता 5 और यहाँ पे कुछ भी दे देता a, तो यहाँ पे तुम क्या बोलते हैं, a की पावर 1/5 होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लूँ मैं, 8, मेरे को 8 का रूट निकालना है इस तरह से। ठीक है, 8 का रूट निकालना है और यहाँ 3 डला हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 8 की पावर 1/3। और तुम 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा करके लिख सकते हो। 2 गुणा 2 करके कितनी बार लिखा, 3 बार। तो 2 की पावर कितना लिखोगे, 3, और इसकी भी पावर कितनी लगी हुई है, 1/3। तो 3 से 3 कटा तो कितना गया आंसर, समझ में आया इतना समझ में आया। जब भी यहाँ पे कुछ डला हो पावर में 1/2 में लिखना है। 5 डला हुआ तो 1/5 लिखा। ये इतनी सी बात समझ में है सबको। ठीक, आगे देखो, नोट करते जाना इन चीजों को, बहुत काम की चीजें हैं। आगे देखो, कभी भी तुम्हें इस तरह से कोई भी, जैसे ये लगा हुआ a गुणा a करके कोई भी चीज लिखी और बेस समान हो, जैसे ये a गुणा a है। देखो एक बार इसी से समझो, a गुणा a लिखा है तो तुम क्या लिखते हो, a² लिखते हो। यही लिखते हो ना सभी लोग, बोलोगे ये सर यही लिखते हैं। ऐसा क्यों किया, पावर 2 क्यों लगी, क्योंकि सबके पावर कितनी होती है, 1। सभी नेचुरल नंबर जितनी भी संख्या होती है तुम्हारी उन पे पावर 1 चलती है, याद रखो। जैसे 1 पे भी 1 पावर है, 3 पे भी, तो इनको दिखाते नहीं, 2 3 4 सब पे 1 पावर लगी हुई है, बार बार पावर दिखाते नहीं, लेकिन सब पे पावर कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, वैसे भी इन पे पावर कितनी है, 1 पावर ये रही, 1 पावर। जब भी गुणा का साइन है, समझाने का तो क्या है मतलब, जब भी बेस समान है तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो पावर जुड़ के कितनी होगी, 2। तो a की पावर कितना लिखा, 2। तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे, सर a की पावर मान लो x है, अलग अलग है, गुणा a की पावर y है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, a की पावर x प्लस y। इसको याद रख सकते हैं, जब भी बेस समान हो और वो चीजें इनटू में चल रही हो और उन पे पावर लगी हुई है, तो हमेशा जो भी पावर होती है, घात, पावर को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, तो घात आपस में जुड़ जाती है। दूसरा देखो इसी तरीके से, अगर ax/ay लिखा हुआ है तो इसको, ये भाग ही तो है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ax भाग ay। ये भी बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। ax में भाग देना है ay का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax/ay। जब भी पावर बट्टे में हो तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है, तो a की पावर x - y। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं सभी? तो तुम बोलोगे ये सर ये चीज़ समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनको उतारो, ये अभी तुम्हारे क्वेश्चनों में काम आने वाली सारी चीज़ें। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं रूट वाले, ये चीज़ समझ में है सबको। पावर जुड़ जाती है, जब भी पावर गुणा में होती है तो पावर जुड़ जाती है, जब भी पावर भाग में होती है तो पावर घट जाती है। ये चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चनों में देखो जो टाइपें बनती है वो सारी करवा देते हैं, ध्यान से देख लेना। रूट का कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा आज के बाद। पहला क्वेश्चन देखो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो जब सीरीज प्लस में चले, ये ध्यान रखो, मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मान लो क्वेश्चन चल रहा है ऐसे, प्लस में ले रहे हैं सबसे पहले, ये ध्यान रखो ऐसे 6 + 6, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने कहीं पे देखे भी होंगे, ठीक। इस तरह से सीरीज स्टार्ट होती है, इस तरह से चल के ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। इस चीज़ का बहुत जरूर ध्यान रखना कि अनंत तक जा रही है। और सीरीज कैसे चलिए, प्लस में। इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, प्लस में चलते हैं माइनस में। एक बार प्लस वाला समझ लो, माइनस वाला समझा देंगे। जब भी सीरीज माइनस में चले तो इन दोनों का फैक्टर देखो, फैक्टर कैसा होना चाहिए, आगे पीछे का। 6 का गुणज कैसा हो सकता है, 2 × 3। तुम बोलोगे ये सर 2 × 3 होता है। जब भी प्लस वाला देखो तो तुम्हें कैसे करना है, फिर प्लस वाला देखो जब भी तो तुम्हें क्या करना है, बड़े वाले पे आंसर मार के आना है। किस पे मार के आ रहा है, बड़े वाले पे। अगर माइनस का साइन चलता है तो किस पे आंसर मार के आते हैं, 2 पे, समझ में, छोटे वाले पे। तो बड़े वाले पे आंसर मारा तो देखते ही खत्म करना है। जब भी सीरीज कैसी होनी चाहिए, रूट में चलनी चाहिए लगातार, और कहाँ तक जानी चाहिए, अनंत तक। ये ध्यान रखना, समझ में आया, अनंत तक जानी चाहिए। और बीच में क्या लगा रहना चाहिए, प्लस। प्लस है तो इसके जो भी चीज इसमें लिखी हुई है उसके फैक्टर करो, 2 और 3 हुए। बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा अगर प्लस का साइन है, और यहाँ माइनस होता तो छोटा वाला आंसर टिक मार के आते। किसी को अगर पूरा समझना है कि सर ये कैसे आया तो एक बार करवा देते हैं। जिनको डिटेल से समझना है ऐसा क्यों होता है, एक बार देखो। इसका आंसर कितना आया वैसे, तुम्हें ऐसे देखते ही लगा क्या ना है, बस 3 आंसर आएगा सर इसका। कितना आएगा, 3। पता चल गया तुम्हें, क्योंकि इसके मल्टीपल कितने होते हैं, 2 और 3, बड़ा वाला आंसर। क्योंकि किस में चल रही सीरीज, प्लस में। आया। अब पूरा डिटेल के साथ देखने के लिए क्या करेंगे, देखो रूट 6, फिर रूट 6 प्लस में, फिर रूट 6 प्लस में, फिर रूट 6 प्लस में, कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। अगर कोई भी वैल्यू अनंत तक जारी होगी तो मेरे को बताओ, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, ऐसे करके मैं मान लेता हूँ कहाँ तक जा रही है, x तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है सारी वैल्यू, x तक। जो भी अनंत तक जा रही है मैंने कहाँ तक मान लिया इसको, x तक। बट देखो इधर सारी को क्या मान लिया, अनंत तक जा रही थी, x तक मान सकते हैं। तो ये कहीं तक जा रही है, रूट 6 करके कहाँ तक जाती है, देखो ये पूरा रूट इस पर ऐसे पूरा रूट से जाती है, ये सारा रूट है इसमें, ये रूट अनंत तक जाती है, x मान लिया। कुछ नहीं करना, इधर स्क्वायर कर दें, देखो इक्वल का साइन है, इधर एक स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो बोलो ये सब यहाँ एक रूट, देखो रूट का मतलब पावर 2 होता है, एक स्क्वायर करेंगे तो एक रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा 6, और यहाँ क्या बचा, रूट 6, फिर रूट 6, फिर रूट 6। इस तरह से चलती है वैल्यू ऐसे, समझ। अब ये कहाँ तक, इधर देखो ये कहाँ तक जा रही है, x² तक। और ये रूट 6 की वैल्यू पहले देखो डॉट डॉट जहाँ अनंत तक, ये कोई रुक रही है क्या, रूट 6 जाए जा रही है, तो इसको पहले क्या मान चुके हैं, x। तो इसकी जगह पे तो क्या लिख दोगे, x लिख देंगे सर। तो इसकी पूरी की जगह क्या लिखो, x। यहाँ x लिख दिया, और यहाँ क्या चल रहा है, x²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई तो बोलोगे नो सर, ठीक। आगे सोल्व कर लो। यहाँ देखो x², इस x को भी इधर लिया, 6 को भी इधर लिया, तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तुम बोलोगे यस सर, ठीक है। x² देखो x को दिलाया, माइनस को उधर 6 को दिलाया, -6 बराबर 0, उधर तो 0 बचाना सर। अब इसको देखो दीघा आते समीकरण नहीं है क्या, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, बीच वाले कैसे फैक्टर करो कि जो इनटू करने पे तो कितने आ जाए, 6 आ जाए, और जोड़ने का टाइम पे कितने आ जाए, x। तो तुम बोलोगे सर इसका पता चल गया, इसको 3x लिख सकते हैं। देखो माइनस का 3x लिखा तो यहाँ क्या लिखो, प्लस का 2x और -6 बराबर 0। यहाँ x को मान ले लो तो x - 3, और यहाँ 2 को मान ले लो तो यहाँ पे भी x - 3 बराबर कहाँ चल रहा है, 0, ठीक है। तो ये एक समीकरण तो x + 2 आया, और एक समीकरण कितना है, x - 3। तो ये बताओ ये 0 के बराबर है, तो ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ रख दो, तो x बराबर देखो x + 2 को 0 के बराबर रखा, तो 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू आई -2, और x को देखो कटरा थोड़ी है, दिख रहा है ना सबको, x बराबर -3 बराबर 0 के बराबर रखा, तो x बराबर 3। तो अब समझ में आएगा, देखो माइनस वाली तो लेंगे नहीं, जब कोई चीज़ पॉजिटिव में चल रही है, प्लस होकर चल रही है, और वो अनंत तक जा रही तो माइनस में तो आ ही नहीं सकती, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो कौन सा लेंगे, ये। समझ में आया, अब समझ में आया 3 आंसर क्यों आया इसका, समझ में आया। लेकिन करना कैसे है तुम लोगों को, तुम्हें ऐसे देखना है, इसमें जो रूट में चल रहा है उस संख्या को देखना है, उसके फैक्टर देखना है, 2 × 3। अगर प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस हो तो छोटा वाला आंसर, ठीक है। ये समझ में आया, एक बार उतार लो और इस चीज़ को ढंग से समझ लेना एक बार, ठीक है।
अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन माइनस में आ जाए, एक बार करवा के देखते हैं, ठीक है, करवा देते हैं एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन, देखो दो ही टाइप बनती है, एक तो प्लस में जाता है और एक माइनस में। जिन बच्चों को नहीं आते क्वेश्चन, वो एक चीज़ पढ़ के जाए, हर बार पूछते एग्जाम ऐसे टाइप क्वेश्चन होते, टाइम भी नहीं लगता, देखते खत्म कर दो, समझदार हो तुम सब, ठीक है। अगला देखो, अगर ऐसा ही क्वेश्चन कोई बनता और वो आपकी बार कैसे चलता है, जैसे मैंने 12 ले लिया, आपकी बार माइनस में चलता है, देखो आपकी बार माइनस में जाए, 12 माइनस, फिर देखो 12 माइनस, फिर देखो 12, समझ में, फिर देखो यहाँ तक छोड़ दो, अभी डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, अनंत। ये चीज़ हमेशा सभी लोग ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान देना, ऐसी सीरीज प्लस में आती है और एक माइनस में जाएगी, अनंत तक, अनंत तक जाएगी, देखो अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट, समझ में आया, अनंत तक जाएगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, रूट में देखना क्या लिखा हुआ है, 12, 12 की फैक्टर करो जो आगे पीछे के, जिन जानता 1, 3 और 4, छोटे से छोटे जो आगे पीछे के फैक्टर ले लें, 3 और 4 का, 4 के बाद। अगर यहाँ प्लस होता तो तुम 4 पे आंसर मारते, लेकिन साइन क्या है माइनस का, तो आंसर कितने बार होगा, 3, तो इसका आंसर कितना होगा, 3। कैसे आया, क्यों आया, कैसे सोल्व करेंगे, पीछे वाला क्वेश्चन देखो, उसकी तरह से पूरा डिटेल से सोल्व कर लेना, वही बेसिक से सोल्व होगा, एक्स मान लेना, सोल्व कर, ठीक है। अगली टाइप समझते हैं, ये हो गई प्लस और माइनस वाली। अगला देखो रूट वाला है, अब की बार प्लस में बात हो गई, माइनस में भी बात हो गई, तुम बोलोगे सर गुणा में आ जाए, तो इनटू में देखो एक बार, अगर इनटू में कोई चीज़ आ जाए, जैसे मैं बोलूँ यहाँ से देखो पहली टाइप, अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे पास देखो 5 अब रूट, अब तुम बोलोगे सर पहले तो प्लस में चल रहा था, अब की बार कोई साइन नहीं है, और जिन रूट्स के बाद कोई साइन नहीं होता, का साइन होता है इनटू का, ठीक है, या इनटू लगाए भी दे, नहीं भी लगाए, बात एक ही है, ठीक है। 5 गुना फिर रूट में, फिर 5, अब की बार सीरीज कैसे चल रही है, समझ पा रहे हो, इनटू में चल रही है सारी, ये भी 5, ठीक है, फिर रूट 5, ऐसे करके ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, अनंत। अगर तुम्हें रूट 5 इंटू में लिखा हुआ दिख गया, रूट 5 नहीं 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, रूट में 8 भी हो सकता है, 10 कुछ भी, लेकिन मैंने क्या माना 5 है रूट में कितना है 5। यहाँ पे कितना भी आ सकता है, रूट में 3 भी आ सकता है, लेकिन कैसे चल रहा है इंटू में, तुम्हें देखते हैं आंसर लगा के आना है 5 आंसर, जो चीज़ रूट में दे रही है वही आंसर होगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है। जब भी रूट दिख जाए, दोबारा समझो, जब भी रूट दिख जाए और सारी सीरीज इनटू में दिख जाए, देखो रूट 5 कोई साइन नहीं है, तो गुणा का साइन, फिर रूट 5 और साइन कहाँ तक जा रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है, कहाँ तक जा रहा है, अनंत। जो भी चीज़ रूट में दे रखा है वही तुम्हारा आंसर होगा, 5 रूट का चला है तो 5 आंसर। ऐसे अगर 7 चलता 7 तो तुम्हारा आंसर क्या होता, 7 होता। रूट में 9 चलता तो तुम्हारा आंसर 9 होता, और ऐसे 10 चलता तो तुम्हारा आंसर 10 होता। समझ गए तुम, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, वो एक बार समझाते, एक बार ध्यान दो सभी, ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखो। रूट 5 में चल रही है तुम्हारी सीरीज, कैसे चल रही है, रूट 5 में, रूट 5 चल रहा है, फिर यहाँ कैसे चल रहा है, रूट 5 चल रहा है, यहाँ पे भी रूट 5 चल रहा है, और यहाँ पे भी रूट 5। अगर ये चीज़ अनंत तक जा रही है तो मैं मान लेता हूँ कहाँ तक जा रही है, एक्स तक। और जो चीज़ रूट 5 जिसका अंत नहीं है वो कहाँ तक तो जा रही होगी ना, एक्स तक जा रही है। एक्स तक जा रही है तो देखो इधर भी एक्स मान लिया, तो इधर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इधर भी क्या कर दो, स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर रहे हैं। ध्यान दो, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बराबर के इधर स्क्वायर क्या है, तो इधर क्या कर दो, स्क्वायर, इक्वेशनों पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 5 बाहर आ गया, फिर एक रूट से रूट कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे कितना बचा, रूट 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5, ऐसे करके यहाँ अनंत तक, और इधर कितना रहा है, एक्स स्क्वायर। और इस सारी वैल्यू को क्या मान लिया था, एक्स, क्या मान लिया था, इसको एक्स मान लिया था, तो उठा के एक्स इसकी जगह रख दो। तो देखो रूट के बाद कोई साइन नहीं है, तो क्या साइन है, गुणा का, एक्स इसको पूरे को मान लिया था, ये पूरी वैल्यू क्या थी, एक्स, बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। ये भी गुणा में है तो एक्स एक्स कट गया, यहाँ कितना बचा, एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5। सभी को समझ में आया कि 5 कैसे माना। तो हम ऐसा है, ये ध्यान रखो, जब भी रूट में जो चीज़ इधर अनंत तक आ जाए, इनटू में चले, तो आंसर वही होगा जो रूट में। कैसे, अभी पूरा देखा, पूरा शो करके देखा, तब भी पता चला कि वही चीज़ आएगी जो आएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इतना नहीं करना, लेकिन सबको पता होना चाहिए, सोल्व करना आना चाहिए सबको, ठीक है। सोल्व करना सबको आना चाहिए, कैसे आता है कैसे नहीं। अभी देखा तुम रूट में जो भी चीज़ देखी, जैसे 5 चल रहा है तो 5 आंसर होगा, 6 चल रहा है तो 6, इनटू में होना चाहिए, और कहाँ तक होना चाहिए, अनंत तक। ये चीज़ सबकी समझ में आएगी। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार बुक से प्रैक्टिस करके देखें, फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोबारा और कुछ सोचेंगे उनके लिए, ठीक है। अगला देखो,
ये चीज ध्यान रखो, इसको मैंने x के बराबर माना है, इधर भी स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर दिया, फिर मेरे को पता चला इसको तो x मान ही चुका, तो 5 गुना x, तो ये x स्क्वायर, x से x काटा है मैंने, वर्ग गुना करता तो नीचे रहता है, x से x काटा है इसलिए x बचा, तो x की वैल्यू 5, उधर 5 बचा इधर x, तो x की वैल्यू 5 चाहिए और अपन को ये वैल्यू निकालनी थी क्या तक जाए। ठीक है, अगला देखो, अगर मैं इसी सीरीज को ले लूँ, अब की बात हुई कहाँ तक हो गया, अनंत तक, अगर ये अनंत तक जाएगी, समझ में आ रहा है, ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तुम्हें √5 करके दे दे आंसर और तुम्हें बोले आंसर बताओ। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर ऐसे कोई लगा के आएगा 5 आंसर, उसका पूरा गलत, उसका क्या है पूरा गलत, क्योंकि वो चीज बार बार होता है ना, फिर वो चीज अनंत तक जा रही थी, वो सारी सीरीज अनंत तक जा रही थी, और ये कहाँ तक हो गई, ट्यूशन मार्क दे दे, ट्यूशन मार्क दे दिया, सोल्व करो, ध्यान से देखो इस चीज को। अगर ऐसे दे दे तो आंसर क्या होगा, जो बच्चे जानते हैं, जिनको आता है उनको पता है, और जिनको पढ़ा हुआ है, जिनको अच्छी समझ है, वो देखते हैं, गिनेंगे 1 2 3 4 5, देखिए 5 की पावर 5 देखा तो कितना हो गया, 31/32 लगाएंगे सीधा, ये आंसर है इसका सही। जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है उनका आंसर कितना आएगा, 5 की पावर 31/32, क्योंकि कहाँ तक जा रही सीरीज, क्वेश्चन मार्क अनंत तक नहीं जा रही, फिक्स हो गई, 1 2 3 4 5 संख्याओं पे फिक्स हो गई, तो आंसर क्या है, क्या जरूरी है कि सर 5 तक जाए, नहीं, 6 7 1 2 3 4 तक भी हो सकती है, 5 तक कुछ भी, जिसमें बोलूँ इसका क्या होगा सर, एक 5 और हटा दिया कितने के 4, तो इसका आंसर कितना होगा, 5 की पावर 15/16, जो बच्चे पढ़ रखे हैं, जिनको आता है, जिनको नहीं आता उनको भी प्रॉपर समझा देते हैं, कैसे आया क्यों आया, एक बार डिटेल से समझा देते हैं। आंसर कितना आएगा इसका, यहाँ पे रूट लगा होगा 5, समझ में, तो इसका आंसर आएगा 31/32, अगर ये रूट नहीं होता तो इसका आंसर आता 15/16। ठीक, कैसे आएगा तुम भी देखते करोगे, एक बार ध्यान से समझ लो। ठीक है, कैसे आया क्यों हुआ वो भी हम बता देते, वो हमारा काम है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी रूट होता है, जैसे a लिखा हुआ तो इसकी पावर कितनी होती है, 1/2, रूट का मतलब ही कितना होता है, हाफ पावर, आधी पावर होती है सर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो, 5 के ऊपर रूट कितने हैं, एक रूट लगा है 5 पे, तो 5 की पावर कितनी आ गई, 1/2, तुम बोलोगे यस सर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स में देखो इनटू में चल रही पूरी सीरीज, कैसे चल रही है, इनटू, तो गुणा करो, फिर आके देखो इस 5 पे 1 2 रूट है क्या, तो बोलोगे यस सर 2 रूट है, तो ये 5 पे 2 रूट है, तो 1/2 ये 1/2 ये 2 रूट हो गए, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 ये 1/2 है, तो टोटल 1/4 हो गया। अब कुछ बच्चे देख रहे हैं सर ये क्या किया, अभी दोबारा बताए ना भी, रूट a की वैल्यू थी 1/2, तो 1 पावर 1/2, तो इस पे एक और रूट लगा दूँ, तो इस पे 1/2 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4। अब समझ में आया, इस तरह से। अब यहाँ देखो रूट कितने हैं, 1 2 3 है, तो 2 ये 1/2 1/2 1/2, तो कितनी हो गई यहाँ पे, अगले वाले 5 पे 1/8, ऐसे 1 2 3 4, तो इस पे भी कितनी हो गई, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 5 की पावर 1/16, बट्टे में क्यों जा रही पावर, क्योंकि रूट का मतलब भी होता है बट्टा, या 5 है तो 5 का लगाओ, 16 दूना 32, 5 की पावर 1/32, कुछ नहीं किया मैंने, गिना है 1 2 3 4 5, 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, समझ में आया, 16 दूना 32, तो 5 की पावर कितनी है 1/32। ठीक है, ये चीज समझ में, ये हटा देते हैं, ये समझाने के लिए हटा। ठीक है, अभी तुम्हें एक और चीज समझाएगी, जब रोड का जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उससे पहले, याद है ना सबको, क्या सर 1/x दे दे और 1/y, देखो बेस समान है, यहाँ पे भी देखो बेस समान है, 5 5 5 चल रहा है, पावर ही तो लगे, तो उस कंडीशन में बेस तो वही रहेगा, आधार तो वही रहेगा, ये y है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो बोलोगे ये सर बताया अभी, सबको बताया, तो कुछ नहीं करना, घातें जोड़नी है, तुम्हारा आंसर लिखना है, तो 5 को याद रखो, घातें जोड़ना स्टार्ट करो, 1/2 घात इसकी थी, क्योंकि बेस सबके समान है, सबके समान है, तो सबकी घातें जोड़ दो, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, ये तुमने जोड़ लिया सारा। जब भी बट्टे में प्लस माइनस में चले, पहले दिन ही ये वाले क्वेश्चन करवाए तुम लोगों को, पहला वीडियो देखो उसका पहला पार्ट, तो तुम्हें सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लो इसका, एलसीएम लिया कितना है, सबका एलसीएम लो 32 16 8 का एलसीएम कितना है 32, 2 से भाग दिया तो 16 बार 16 दूना 32, 4 का भाग दिया 8 बार गया, 8 बार गया, 8 को 1 से गुणा किया तो 8 ही आता है, 8 का भाग दिया 4 बार गया, और 16 का भाग दिया 2 बार गया, और 32 का भाग दिया 1 बार,
ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये 5 की पावर पे सारा, किस पे है, 5 की पावर पे, सारा को जोड़ लो। देखो इधर जोड़ो, 3, 1 और 2 3, 4 और 3 7, 7 और 8 कितना होता है, 8 और 7 कितना होता है, 15, ठीक है। 15, 15 और 16 कितना होता है, 31। तो ऊपर तो आ गया सर 31 और नीचे आ गया 32। अभी भी नहीं बताएगा पीछे, इसका आंसर कितना रहेगा, 5 की पावर 31/32। अब समझ में आया सबको, समझ में तो आ रहा है ना सबको, कहाँ से आया, क्यों आया, ये चीज़ें ढंग से समझो। अगर कोई बच्चे देख रहे हैं मैं तो ऊपर से जा रहे हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करके देखिए चीज़ों को। कुछ नहीं किया, जितनी चीज़ें बताई थी, पावर इनटू में होती है, जबकि बेस समान होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, पावर भाग में होती है, अगर ये बेस भाग में होते हैं तो पावर घट जाती है। सारी चीज़ें समझाई, वही कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग पे ऐसे नहीं लेना कि समझ नहीं आए, बिल्कुल ही चीज़ें हैं, करके कैसे आओगे वो देखो एक बार। ये चीज़ समझ में आएगी, बेसिक सबको समझ में आना चाहिए। देखो इस पर एक रूट था, तो रूट का मतलब 1/2, किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया उसके लिए दोबारा बता देते एक बार। रूट का मतलब 1/2, इस रूट को इस पे, इस 5 पे 2 रूट है, 1 2, तो इसकी पावर 4 होगी, क्योंकि 2 में है 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 4, फिर 1/2, 1/2, 1/2, 1/8, फिर यहाँ पहुँचे 1/2, 1/2, 1/2, 1/16, 5 तक पहुँचे तो ऐसे करके 1/32। बेस समान था सबका, 5 पे है, 5 पे सबकी पावर, तो सबकी घातें जुड़ गई। एलसीएम लेके कैलकुलेट करें, जब भी भिन्न की चीज़ें आती हैं उनके भिन्न के जोड़ बाकी भी बोलते हैं, उन्हें एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। सबको एलसीएम में कैलकुलेट किया तो अपना आंसर कितना है, 31/32 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको देखते कैसे खत्म करोगे एग्जाम में, ऐसे नहीं करके आना, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई ऐसे करे कैसे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए सबको। ये चीज़ अगर समझ में ही नहीं आएगी तो तुम समझोगे कैसे, डायरेक्ट हुआ कैसे, ठीक है। अब देखो करोगे कैसे, ये हटा देता हूँ, देखो कैसे करोगे, तुम्हें देखना है सिर्फ ये गिनना है, क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी तो गिनना है, 1 2 3 4 5। तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे क्या सर ये बट्टे में होता है, तो 2 की पावर 5। समझ में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो भी दे रखा है, पहले इस पावर को कैलकुलेट करो, 2 की पावर 5 तो नीचे लिखना ही लिखना है 32। समझ में, 2/32 और ऊपर 1 कम करके लिखना है 31। जो भी बट्टे में, जो भी रूट में चल रहा है उसके ऊपर, तो रूट में क्या चल रहा था 5, 5 की पावर 31/32 लगा कर, ये घात है ध्यान रखो, ये ऐसे नहीं है 5 गुणा 31/32, नहीं, ये कैसे लिखा हुआ है, 5 की पावर 31/32, यहाँ पावर है ये इस पर, ठीक है। कैसे किया दोबारा समझो, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक रूट का मतलब कितना बताया सर ने भी 1/2, तो कितनी बार है 5 बार, तो 2 की पावर 5 किया तो नीचे 32 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 बार था तो 32 तो आएगा, 1 कम करके ऊपर लिखा करो 31, तो 5 की पावर 31/32। समझ में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार, ऐसा ही नहीं समझ में, एक बार देखो एक बार समझ में आएगा, देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन देखो, रूट 11, रूट में लगे 11 और रूट में लगे 11, और तुम्हें क्वेश्चन मार्क दे दिया 11, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या कितना और क्या लगा, क्या हो गया 1 2 3 4, क्या लगा क्या हो गया, देखो एक रूट कितने हैं, रूटों को गुनो, तो रूट कितने हैं 4 बार, तो 2 की पावर 4 लगाओ, तो कितना हो गया 2 की पावर 1/8, इसकी 1 कम करके तो 7/8 लिखेंगे, 1 कम करके पावर लगाओ, तो आंसर क्या होगा 11 से 7/8। क्या सभी को समझ में है कि क्वेश्चन, अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आए वो बुक, तो एक बार वीडियो दोबारा देखें और बुकों से प्रैक्टिस करें, अगर फिर भी समझ नहीं आए कमेंट करके बताएं, ठीक है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या तुम्हें ये सारी टाइप समझ में आएंगे, इन्हीं के बेस पे रूट वाले क्वेश्चन आएंगे। एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा एक बार डाल के पूरे करवा देते हैं, एक बार देखो प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन तुम्हें बताया प्लस वाला, मान लो 7 20, ठीक है, रूट में फिर 20 चल रहा है, फिर रूट में 20 चल रहा है, फिर रूट में 20 चल रहा है, ठीक है, ये अनंत तक गया, कहाँ तक गया अनंत, ठीक। एक क्वेश्चन ये हो गया एक टाइप। दूसरी टाइप मान लो इसी को मैं माइनस ले लूँ, इसी को मैं माइनस ले लूँ, 20 माइनस रूट 20 माइनस, ये देखो टेंशन, एक क्वेश्चन तो ये करवा दिया तुम्हें, इसी को मैं माइनस ले लूँ तो ये रूट, फिर यह माइनस 20, फिर रूट, फिर ये माइनस, यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, ये 20 माइनस रूट, फिर 20 माइनस रूट, ऐसे करके कहाँ तक जा रही है चीज़ भी, 2 ही बताइए प्लस वाले में, 2 इंटू वाले में बताइए, वो भी देख लो। तीसरा एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी सीरीज मान लो 7 से स्टार्ट हुई है, 7 रूट
फिर 7, फिर 7, समझ में आ रहा है, फिर 7। ये चीज़ें बताइए, ये कहाँ तक जा रही है, ये अनंत तक जा रही है। एक टाइप बोले लो जितने क्वेश्चन करवाती है, ये भी मान लो 7 पे जा रही है, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, समझ में आया। और ये भी कितना गया, 1 2 3 4 तक, ठीक है, काफी करो एक बार, सभी का आंसर आ गया होगा, करो, इजी है, देखते ही। अब एक बार आंसर मिला लो सबके। देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, तुम बोलोगे सर इसको 4 गुणा 5 लिखा जा सकता है। सर 4 गुणा 5 लिखा तो हमारा आंसर 5 होगा, क्योंकि आपकी बात से जैसे सर ये प्लस में और कहाँ तक जा रही है, अनंत तक, तो इसका आंसर होगा 5। क्या सबका 5 यार है, अच्छी बात। इधर देखो 20 माइनस में चल रहा है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 5। तो देखो छोटा वाला आंसर होगा, माइनस में चला है, छोटा वाला माइनस छोटी कर देता है चीज़ों को, ऐसे याद रखो। तो छोटा वाला आंसर, इसका सबका 4 आ रहा है, सबका आ रहा है ना 4, अच्छी बात। देखो 7 ऐसे रूट में चला है अनंत तक, सारी डिटेल बताई थी, एक बार पूरा वीडियो देख लेना दोबारा से। करना है ऐसे एग्जाम में, 7 रूट में जा रहा है तो सबका आंसर आ रहा है 7। तुम बोलोगे ये सर हमारा सबका 7 आ रहा है, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, ठीक है। कटाओ तो देख लेना एक बार, इसका 7 आ रहा है, इधर 7 7 7 7 ऐसे करके ये चला, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये पूरा नहीं चला, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबको सिखाना है अभी 7 और ये लेना है रूट 1 2 3 और 4 रूट है सर, तो 4 रूट है तो कितना करो, 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, इसके पाव लगाओ 4, 4 का मतलब होता है 1/16, समझ में तुम लोगों को, 1/16, तो 1 कम करके लिखो 15/16, सभी का यही है, अच्छी बात है। तुम लोगों ने ये सारे सीखे, ये हर बार एग्जाम में आते हैं। इन क्वेश्चनों को एक बार देख के जाना, और हर बार पूछे गए क्वेश्चन है, बच्चे इनको टफ समझ के छोड़ के आते हैं, और आपको अभी देखा आप सभी ने सबसे ईजी यही पढ़ते हैं, देख के समझ में आया। ये सारे रूट के बेस पे क्वेश्चन थे, इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन और आते हैं, इनके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, एक बार बता देता हूँ, देखो एक बार। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। देखो आज यहीं तक करते हैं, थोड़ा वीडियो की लेंथ बढ़ गई। किसी को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और चीज़ें समझ में आ रही है प्रैक्टिस करो इनकी बुकों से, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, और कोई भी समस्या हो बताया करो, सुधार होगा उन चीज़ों, ठीक है। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।